नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल धर्मार्थ पे। मित्रों, भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका जानने से पहले आपको समझना होगा कि कर्म है, पाप कर्म क्या है और ये हमें किस तरह बंधन में डालते हैं। कर्मों को लेकर अलग अलग धर्म शास्त्रों के अलग मत हैं। हिंदू शास्त्रों में कर्म का उल्लेख बड़े ही अच्छे से किया गया है। इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति पर शनि की 7.5 चल रही होती है तो वह सोचता है कि उसके दुखों का कारण शनि देव है। शनि की 7.5 वो समय है जो बड़ी मुश्किल से कटता है। इस समय व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, धन की समस्या आती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं और इसके साथ और भी अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। जब भी कोई अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाता है और पाता है कि उस पर शनि की 7.5 चल रही है तो वह बहुत ही निराश हो जाता है और ज्योतिषी से 7.5 दूर करने का उपाय पूछता है। तब ज्योतिषी उसे कुछ उपाय करने को कहते हैं और व्यक्ति उन उपायों को करने लगता है। उसे कुछ समय का आराम जरूर मिलता है लेकिन पूरा आराम नहीं मिल पाता। इसका कारण है कि ज्योतिषी उसे पूरी बात नहीं बताता और पैसे कमाने के लिए उसे कई प्रकार के उपाय बताता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी किसी के सुख और दुख का कारण नहीं है, बल्कि सुख और दुख का कारण व्यक्ति के अपने ही कर्म है। सुख और दुख का कारण व्यक्ति के अपने ही कर्म है। इसे इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से जा रहा हो और वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा हो। आगे चलकर उसका एक्सीडेंट हो जाए और वो मर जाए। इस घटना को देखकर सब यही कहेंगे कि इसमें उस व्यक्ति की ही गलती थी, क्योंकि शराब पीकर गाड़ी चलाना गलत बात है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति ट्रैफिक के नियमों के अनुसार धीमी गति से गाड़ी चलाता है। वो कुछ दूर ही जाता है और हाईवे पर उसे एक ट्रक मिलता है जिसके ड्राइवर ने शराब पी हुई होती है। वो व्यक्ति आगे चलकर रेड लाइट पर रुक जाता, लेकिन पीछे से आ रहा वो ट्रक ड्राइवर नहीं रुकता और उसे टक्कर मार देता है। उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और इस घटना को देखने वाले कहते हैं कि उसकी मृत्यु का जिम्मेदार ट्रक वाला है और उस व्यक्ति की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। इस तरह हम अपने मत अनुसार सही गलत का निर्णय कर लेते हैं, लेकिन अगर शास्त्रों की माने तो दूसरे वाले व्यक्ति की मृत्यु के जिम्मेदार उसके अपने कर्म थे और पहले वाले व्यक्ति की मौत के जिम्मेदार भी उसके अपने कर्म थे। ये बात कुछ समझ नहीं आती और यहाँ तक कि भगवत गीता में भगवान भी कहते हैं कि कर्म की गति को समझ पाना बहुत ही कठिन है। भगवत गीता के अनुसार कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है? भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 18वें श्लोक में बताते हैं कि कर्म की 3 प्रकार के होते हैं, जो है कर्म, अकर्म और विकर्म, लेकिन इनको समझना बहुत ही कठिन है। कर्म क्या है? कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको शास्त्रों में वैध माना गया है। अगर ऐसे कर्मों को फल प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है तो इसे कर्म कहते हैं। कर्म करने से बंधन उत्पन्न होता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही आत्मा को बंधन में डालते हैं। अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छा फल प्राप्त होता है और अगर कोई बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल प्राप्त होता है, लेकिन कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। विकर्म क्या है? दूसरे होते हैं विकर्म जो बुरे कर्म है और इनका फल हमेशा बुरा होता है, जो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। तीसरे होते हैं अकर्म जो बंधन नहीं डालते और इनके करने से व्यक्ति सभी दुखों से ऊपर उठ जाता है। अकर्म क्या है? अकर्म वो कर्म है जिन्हें फल की इच्छा के बिना ही किया जाता है, जैसे कि अगर कोई भगवान की पूजा करता है और बदले में कुछ नहीं चाहता हो, यह एक अकर्म है। अकर्म करने से कोई बंधन प्राप्त नहीं होता और अकर्म करने से व्यक्ति अपने पूर्व पापों से भी छुटकारा पा लेता है। भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका, अगर कोई व्यक्ति बिना फल की आसक्ति के कर्म करने में सफल नहीं हो पाता तो उसके लिए भगवत गीता में एक और उपाय बताया गया है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी केवल शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमसे ये वीडियो में कोई भी भूल या गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांग रहे, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा।